अगर अपन तुम्हारी जगह होता ना सिस्टर, तो एक मंडप में हरी से 7 नहीं 70 बार फेरे लेता। काय को इस शादी में इतने सारे लोचे लफड़े कर रही हो? हरी से सेटिंग करो और सब सेट कर दो। हरी हरी मस्त लड़का है। हाँ, शैलू जी कहाँ चली गई? क्या कहना जादू है, हो गया? किसे कहना है, कुछ नहीं पता। कम से कम जो कहते हो वो तो ढंग से कहा करो। अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, अगर उसकी मम्मी पापा सुन लेते तो बैठे बिठाए मेरे सारे प्यार का राम नाम सत्य कर देते। गुरु सुनो ना, पूरी रात बैठ के मैंने लिखा है। और कौन साला 10 बार शादी करता है, खाली डब्बे कहीं के। अरे आंटी, मैं एक बात पूछना चाहता था, सब एक साथ बैठकर क्यों नहीं खाते? अरे रे, ऐसी गंदी आदत इस घर में किसी को भी नहीं है। साथ में रह के भी कोई घर में एक साथ नहीं है। आंटी, दादा कहाँ है? ऊपर। क्या दादाजी, सब नीचे बैठे हैं और आप यहाँ ऊपर हैं? क्या फर्क पड़ता है, मेरे बिना भी तो सब खुश हैं। मेरे साथ ड्रिंक लोगे? ये कोई इस तरह से पूछता है क्या? आपको पूछना नहीं चाहिए, ग्लास थमा देना चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। वैसे दादाजी, आप और श्रीनिवास मेरे सामने उस निकम्मे का नाम मत लो। मैं उसका बाप हूँ या वो मेरा है? मैं घर आया तो उसने मेरे पांव तक नहीं छुए। उसके साथ होता हूँ तो वो गूंगा बनकर खड़ा रहता है। क्या मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ? पहले से वो ऐसा ही है, जिद्दी। शुरू में हालात कुछ ठीक नहीं थे, उसका बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसने सबसे इतना उधार लिया था कि लोग मुझे ताने मारते थे, जो मुझे कांटे की तरह चुभते थे। उसकी उम्र तो बढ़ी पर धंधा नहीं। फिर भी लगा कि वो जिंदगी जी लेगा। उसे फिर एक बेटी हुई। अंकल, आपको एक पोती हुई है। पता नहीं मैं इससे खुश हूं या दुखी। अब तक मुझ पर उन तीनों की जिम्मेदारी थी, अब एक और की आ गई है। बोझ और बढ़ गया। श्रीनिवास फिर बाप बन गया, लेकिन उस मासूम की क्या गलती है जो उसे ऐसा बाप मिला है? भाई साहब, अंकल ने जो कहा गुस्से में कहा। आज कहा है तो कल बच्चों के सामने भी कह सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपनी आगे की जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। और उसी पल वो घर छोड़कर चला गया। बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए वो दूर रहा अपनी पत्नी से और साथ ही अपने बच्चों से। उसने जिंदगी में काफी संघर्ष किया, लेकिन आज जब मैं उसे देखता हूं तो फक्र होता है उस जैसे बाप पर। जब से मैं यहां आया हूं, बात करना तो दूर, उसने मुझे देखा तक नहीं है। मरने से पहले जानते हो मेरी आखिरी इच्छा क्या है? वो मुझसे बात करे। लेकिन वो आपसे बात क्यों करे? आप भी तो उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा। आप पीतांबर सिंह हैं, सिंह यानी शेर। शेर पहले कदम उठाता है। हाँ। ए शेनो, मेरी बात सुन। अरे सुनना। अरे तू उधर क्या देख रहा है? मैं इधर खड़ा हूं। मैं जब से यहां आया हूं, मुझसे बात करना तो दूर, तूने मुझे ठीक से देखा तक नहीं है। सच बता, क्या तूने मुझे इतना पराया कर दिया? अरे मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। तू अगर कहे तो मैं पैर पकड़ता हूं। बेटे, मेरा श्री। क्या चल रहा है जमाई जी? प्रिया से चैटिंग है? क्या बात है, तुम हंस रहे हो इतने टाइम के बाद? कुछ भी कर लो, शैलू तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्रिया और मेरी शादी पक्की है। कैसे?
शैलू की शादी के बाद जब सबका मूड अच्छा होगा तब मैं उन्हें प्रिया के बारे में बताऊंगा और फिर सब सेट है। ओ, तब तक वेट करने की क्या जरूरत है? अभी सब अच्छे मूड में, अभी बता देते हैं। समझ गए ना? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो यहाँ दिखाई मत देना। गड़बड़ नहीं होगी सर, मैं कह रहा हूँ। अंकल, आंटी, अशोक एक जरूरी बात करना चाहता है। चल बोल। क्या बात है बेटा? छोड़ यार, घर वालों को बताने में इतनी शर्म। चल हट। अंकल, 1 हफ्ते बाद शैलू की शादी है। सब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे, खाना खाएंगे, कुछ देर बाद शादी और सब कुछ भूल जाएंगे। 1 दिन के फंक्शन के लिए लोग क्यों आएंगे, ऐसा अशोक को लग रहा है। तो हमें और क्या करना चाहिए? अंकल, शादी की वजह से सालों बाद दादाजी हमारे इतने करीब आए। क्यों ना बाकी रिश्तेदारों को भी इसी बहाने यहाँ बुलाया जाए, ऐसा इसने सोचा। कैसे? दादाजी, आजकल शहरों में ना शादी लोग ठीक ठाक करते हैं, लेकिन संगीत धूमधाम से करते हैं। हाँ, सो शादी से पहले संगीत तो होना ही चाहिए। यही हमारे अशोक का आइडिया है। इसी बहाने मैं अपनी फैमिली को बुला लूंगा। बोल ना। हाँ, ओके। पापा, आइए अंकल। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आइए नमस्ते। नमस्कार। नाइस टू मीट अंकल, यू। पापा, मम्मी और दीदी। नमस्ते। नमस्कार। ये मेरी फैमिली है। क्या? ये कहता था माँ से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, लेकिन जब से यहाँ आया मुझे भूल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं। होगी भी तो तू संभाल लेगा। ठीक हो ना बेटा? ये सब क्या है हरी? तुमने कॉल तो ऐसे किया था जैसे तुम दोनों की शादी हो रही है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्या? सच्चा प्यार कामयाब होता है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक हमारे प्यार में मेरा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। ये अच्छा है कि शैलू अपने पापा के करीब जा रही है, लेकिन ये डर भी है कि कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। उसे अपने पापा को बताना होगा वो मुझसे प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। कीर्ति, कभी लगता है कि शैलू शायद मेरी हो ही नहीं पाएगी। अंदर से रोता हूं, लेकिन बाहर से दिखा नहीं पाता। हरी, पता नहीं मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। आप लोगों ने अब तक जो भी डांस परफॉर्मेंस देखे हैं, वो सब बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस थे। अब हम पॉइंट पर आते हैं। हम देखेंगे कि घर वाले शादी के बारे में कैसा फील करते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये लोग नहीं जानते थे कि हम छुपकर वीडियो शूट कर रहे हैं। हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, बस इनकी सच्ची फीलिंग्स आपको दिखानी है। प्ले। तो क्या करूं? सबके सामने बेली डांस करता फिरूं? सच कहूं तो इन रिश्तेदारों से तो अब डर लगने लगा है मुझे। जो मिलता है बोलता है मैं तुम्हारा अंकल हूं और गले लगा लेता है, और फिर वही घिसा पीटा सवाल, शादी कब करोगे? क्या तुम भी? ये सब नौटंकी तो है। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट।
मुझे शैलू पसंद है, बस यही इंपॉर्टेंट है। लड़की वालों के 4 लोग, हमारे 4 लोग, चुपचाप आराम से कोर्ट मैरिज कर लो। ये रिलेशंस, ये इमोशंस, ये फॉर्मेलिटीज, ऑल आर बुलशिट। क्यों आंटी आज इतनी खुश क्यों लग रही हैं? मतलब 25 साल पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। ये माहौल, ये खुशी, ऐसा लगता है सब मिल गया। मुझे ये टेंशन होती थी कि मुझे भी अपनी बेटी को एक अनजान घर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसकी किस्मत देखो, अपने ही घर जा रही है। हाँ आंटी, लेकिन अंकल सबको छोड़कर चले गए थे, तब आपको बुरा नहीं लगा था? बुरा कैसे नहीं लगता। हर बीवी की तरह मैं भी उनके लिए गरम खाना बनाना चाहती, संडे को उनके साथ मंदिर जाना चाहती, उनके साथ रहना चाहती, बातें करना चाहती, और भी बहुत चीजें होती हैं। लेकिन दूर रह के भी उन्होंने एक पति और पिता होने का फर्ज अच्छे से निभाया। और अब 1 हफ्ते बाद ये सारी चहल पहल खत्म हो जाएगी। आंटी, मेरी शैलू यहाँ से चली जाएगी। भले ही वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इस बात की तसल्ली होती है कि वो मेरी नजरों के सामने है। हरी, घर में ये सारी रौनक तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी शादी के लिए हम पूरे 1 महीने पहले आ जाएंगे। आप यहाँ क्यों बैठे हैं अंकल? आपको ये जगह अच्छी लगती है? मेरी बेटी शालू को लगती है। मैं उसे उसकी पसंद का सब कुछ देना चाहता था और मैंने ये जगह खरीदी। इसीलिए जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बावजूद मैंने ये जगह नहीं बेची। मैं अपने पिता को तो कभी खुश नहीं रख पाया, लेकिन अपने बच्चों को मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूं। उनसे दूर रह के मैं उन्हें सारे सुख दे पाया, लेकिन उनके पास आके उनका प्यार और लगाव नहीं पा सका। क्या कह रहे हैं अंकल? शादी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शादी, ये शादी मेरा हमेशा का ख्वाब था। ये शादी हो जाएगी तो मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर दूर चली जाएगी। 1 हफ्ते बाद शैलू इस घर को छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले वो एक बार अपने पापा से दिल खोल कर बातें करे। वो सब कुछ कहे जो वो अपने पापा से आज तक कभी भी कह नहीं पाई। अगर वो अपनी मर्जी से शादी भी कर लेती तो मुझे हैरानी नहीं होती। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, शायद मेरी इज्जत की खातिर। उसकी शादी तय होने पर भी उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। कहीं मेरी बेटी किसी और को पसंद तो नहीं करती? पता नहीं अंकल, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। शादी के बाद विदा होकर लड़की माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। जाने ये रीत किसने बनाई होगी? जिसने भी बनाई होगी उसे अपनी बेटी बोझ लगती होगी। मन की बात कहने से मन का बोझ हल्का होता है। अगर वो दर्द किसी अपने से बांटा जाए तो पता नहीं क्यों तुम्हें अपना दर्द कह दिया।